भाजपा सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार एवं प्रो प्रेम कुमार धूमल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्य समिति को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 काल के समय उत्तम कार्य किया है। इस समय प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा बनकर उभरे हैं। प्रदेश और केंद्र ने इस संकट काल के समय लिटमस टेस्ट पास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में हमें पूरा विश्वास है कि सरकार एवं संगठन हर चुनौती का सामना करेगी और हम एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीनों उपचुनाव जीतेंगे। जैसा कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी संपूर्ण हुई है। इसमें हमारा संपूर्ण नेतृत्व, इसमें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी श्री सौदान सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय शांता जी और जितना भी हमारे जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, 2017 के प्रत्याशी, मंत्री, सांसद, विधायकगण, ये सभी लोग आज की बैठक में जुड़े थे। बैठक समय समय पर हम प्रदेश कार्य समिति की करते रहते हैं। हम जानते हैं कोविड के कारण हमारी लंबे समय से फिजिकल बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए आज सेमी वर्चुअल बैठक यहाँ पर रखी गई। इससे पहले हमारे धर्मशाला में 16, 17, 18 फरवरी को फिजिकल बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका मार्गदर्शन हमको मिला था। इसके बाद हमारी पिछले दिनों 15-16 जून को विभिन्न बैठकें हुए, जिसमें कि प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक हुई। उसके उपरांत हमारी 2017 के प्रत्याशी, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, इसके साथ साथ हमारे जो मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हुई। हमारे जितने निगमों और बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ बैठक हुई और पदाधिकारियों की बैठक के तदुपरांत हमारा जो कॉर्पोरेशन शिमला, जो 2017 में हमारे जितने भी चुनाव लड़े हुए, जीते हारे जितने भी हमारे पार्षद थे, उनकी बैठकें हुई। उसके बाद हमारे एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक, जिसको हमने वर्किंग ग्रुप का नाम दिया, अभी 25 और 26 तारीख को धर्मशाला में हुई, जहां हमने पहली बैठक में बहुत सारे विषयों को उसके ऊपर चर्चा की। आगामी जो भी हमारे कार्यक्रम है, हमने कार्यक्रम तय किए। उसके बाद जो हमारी अगली बैठक धर्मशाला में हुई, उन कार्यक्रमों के ऊपर विस्तृत चर्चा उस बैठक में की गई। और आज जो कार्य समिति की हमारी बैठक यहाँ पर अभी संपन्न हुई है, उसमें जो भी एग्जीक्यूशन का कार्य है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, हम जो लक्ष्य 2022 का लेकर चले हैं, उसको लेकर हमने अपने जिला को, अपने मंडलों को और मंडल से नीचे ग्राम केंद्र, पन्ना प्रूफ तक पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाना और 2022 के दृष्टिगत जो भी हमको कार्य करने हैं, उसको आज जो हमारा इस कार्य को कार्यान्वित करने वाले जो पार्टी का हमारा निचला संगठन है, उनको उस विशेष जो जितनी भी हमने पिछली 2 बैठकों में जो रूपरेखा बनाई थी, उनको आज हमने यहाँ प्रेषित किया। 3.5 वर्ष का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ और कोविड की चुनौती को किस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने लड़ा। सेवाई संगठन अभियान 1, सेवाई संगठन अभियान 2 और उसके तहत जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने प्रदेश से लेकर पन्ना प्रूफ तक कार्य किया, हमारा संपूर्ण संगठन इस कार्य में लगा रहा। हमारे सभी मोर्चे, हमारे सभी प्रकोष्ठ और पार्टी का समस्त नेतृत्व सेवाई संगठन अभियान 2 में लगा रहा। हमारी केंद्र की सरकार ने इस महामारी से लड़ने में जिस प्रकार से अहम भूमिका निभाई, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन, जहां कोविड जब पहली लहर आई थी उस समय भी दिया, और अब जब दूसरी लहर आई है,
दिवाली तक उसको कंटिन्यू करते हुए उसी प्रकार से 5 किलो गेहूं या चावल और 1 दाल देने का निर्णय लिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोविड के दौरान भी किए। टीकाकरण के मामले में जहां केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने का कार्य किया, हिमाचल प्रदेश आज वैक्सीनेशन के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, पिछले जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है उसमें किए हैं। और हमारे संगठन ने भी जिस प्रकार से अहम भूमिका निभाई है, चाहे हम कोविड के समय की बात करें या हम जब भी हमारा सामान्य काल रहा उस दौरान जो प्रदेश और केंद्र की सरकार ने काम किया, बहुत बेहतर ढंग से काम किया। हम जानते हैं कोविड की चुनौती के समय में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस समय जो कोविड की जरूरतें थी उसमें, चाहे ऑक्सीजन की बात हम करें, हम जो है बेड्स की बात करें, हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात करें, हम वेंटिलेटर्स की बात करें या फिर वैक्सीनेशन का प्रबंधन करने की बात करें, प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया। इन सारी बातों को लेकर और जो हमारे आगामी कार्यक्रम है, आने वाले समय में पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाना, किस प्रकार से हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ आने वाले समय में, चाहे उन विस्तारक योजना की हम बात करें या फिर जो हमारे मंत्रियों के प्रवास हैं या हमारे जो आगामी जो कार्यक्रम है, बड़ी रैलियां हैं, छोटी रैलियां हैं, सम्मेलन है, उस दृष्टि से आज एक विस्तृत कार्यक्रम हमने जो है हमारे जो निचले कार्यकर्ता तक ये कार्यक्रम पहुंचे, उस दृष्टि से बैठक रखी गई। अभी हमारा 3 उपचुनाव में जा रहे हैं, जिसमें कि मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, फतेहपुर का चुनाव है और हमारा जुब्बल रावल कोटखाई का चुनाव है। निश्चित रूप से ये तीनों चुनाव और उसके लेकर में भी हमने समय रहते हुए प्रभारी सरकार की ओर से भी और संगठन की दृष्टि से भी नियुक्त कर दिए हैं। हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में हमारी जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद जहां तक कैंडिडेट या उम्मीदवारों के चयन की बात है, उस समय विषय आएंगे। अभी हमने पार्टी स्तर पर हमारा जो है कार्यकर्ता काम में लग जाए और जो भी कार्यक्रम इन तीनों क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है उसमें हमारी सरकार और संगठन जो है लगे हैं और निश्चित रूप से तीनों चुनाव हम जीतेंगे। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।